नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस बीच जो है सत्र की कार्रवाई में खूब हंगामा होता हुआ भी दिखता है। एक तस्वीर दिखती है कि भाजपा के ही जो विधायक हैं वो भाजपा और जदयू के ही मंत्रियों को घेरते हुए नजर आते हैं, सवाल पूछते हुए। लेकिन विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से भी सवाल तो दागे जाते हैं, लेकिन वो दमखम नहीं दिखता है, क्योंकि उनके जो नेता हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, वो नहीं पहुंच रहे हैं। उम्रदराज व्यक्ति है नीतीश कुमार, जिनको हमेशा विपक्ष कोसता रहता है कि बीमार है, अस्वस्थ है, समय पर दवा नहीं लेते हैं। आज भी यही दृश्य देखने को मिला भाई वीरेंद्र की तरफ से। लेकिन दवा नहीं लेते हैं, फिर भी नीतीश कुमार सदन में बैठे रहते हैं और मुस्कुराते हुए सब सवालों का जवाब भी देते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कौन सी गंभीर बीमारी हो गई है, किस अवसाद में चले गए हैं कि वो विधानसभा में अपना मुंह दिखाना भी सही नहीं समझते हैं? क्या उनके अंदर इतनी भी कुव्वत नहीं बची है कि वो नीतीश कुमार के सामने खड़े होकर के सरकार से सवाल दाग पाए? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तेजस्वी यादव में वो हिम्मत नहीं रह गई है क्या? एक तरफ कहते हैं कि स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है नीतीश कुमार, दवा समय पे नहीं लेते हैं। जितने भी विरोधी दल कह रहे हैं वो तो दवा ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, फिर भी सदन में आ रहे हैं, सब जगह निरीक्षण कर रहे हैं, जो निर्माण कार्य कर रहे हैं और नए नए घोषणा भी कर रहे हैं, योजना भी ला रहे हैं। इधर तेजस्वी कहाँ गायब है? डिप्रेशन में है क्या? देखिए, तेजस्वी यादव जब से हारे हैं तब से वह डिप्रेशन में चल रहे हैं। बहुत दिनों तक तो गायब रहे, है ना। पटना में पहला सेशन जब हुआ था शपथ ग्रहण वाला, तो उस समय वह एक दो दिन नजर आए, शपथ ले लिए। उसके बाद जो गायब हुए बिना सूचना का, पार्टी के उनके किसी नेता को, एमएलए को यह नहीं पता था कि वह कहाँ गया, है ना। लेकिन वह दिल्ली गया, दिल्ली से यूरोप घूमने चले गए। तो और अब जब बजट सत्र शुरू हुआ है, लंबा सत्र है, वो तो छोटा सत्र था, लंबा सत्र है ना। इसमें भी एक आध दो दिन वह दिखाई पड़े हैं, उसके बाद से नदारद है। तो आखिर जो है ऐसा तेजस्वी यादव क्यों कर रहे हैं? वह जब मीटिंग किए थे अपने महागठबंधन के विधायकों के साथ, तो उन्होंने उसमें जो स्फूर्ति और ताजगी भरा था कि नहीं, संख्या में भले हम कम हैं लेकिन दमखम में कहीं से भी कमजोर नहीं। लेकिन अब तो सत्र के दौरान दिखाई पड़ता है कि वो तो गायब रहते हैं। उनका जो है मुख्यमंत्री के सामने टिकने की उनमें हिम्मत नहीं। तो लग रहा है कि कहीं न कहीं वह तो हार से हतोत्साहित है, क्योंकि उन्होंने एक बात है, रिजल्ट से पहले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की घोषणा कर दी थी। याद है ना आपको कि हम जो है 18 क्या कहता है नवंबर को शपथ लेंगे, और अपनी बहनों, सभी बहनों को पटना में जमा कर लिया था शपथ ग्रहण समारोह के लिए। बड़ा उत्साहित थे, कार्यकर्ताओं को भी कर दिया था। हाँ, कार्यकर्ताओं को से भी कह रहे थे कि बस बक्सा खुलने दो, ईवीएम की गणना होने दो, उसके बाद देखो, चलो तैयारी करते हैं 18 नवंबर की शपथ ग्रहण की। एक इतने उत्साहित थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनकी हवा निकल गई। तब मशीन पे सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद मशीन पर उठाए, क्या कहता है, धन तंत्र, है ना, इसका आरोप लगाया। उसके बाद कहा कि नहीं, यह लोकशाही की जीत नहीं है, यह जो है तंत्रशाही की जीत है। यह सब भी आरोप लगाकर अपनी झेप उन्होंने मिटाई। लेकिन बजट सत्र में जब गायब रहते हैं, जब कहा जाता है कि जब नेता ही गायब रहेगा जी, तो उसके जो अन्न है, एमएलए उसमें कितना हौसला रहेगा। राजा ही गायब है तो प्यादा क्या करेगा भाई? हाँ, यह भी कहावत सही है कि जब राजा ही गायब है तो प्यादा कितना। एक तो देखिए, बिना
सेना का सेना जो बिना सेनापति का सेना शून्य हो जाता है, बिखर जाता है, बिखर जाता है। तो वही स्थिति है। अभी जो देख रहे हैं कि राजद के जो विधायक है उनकी क्या है, कुछ से कुछ सवाल उठा देते हैं, कुछ से कुछ आरोप लगा देते हैं, है ना। मतलब हंसी के पात्र बन गए हैं विधानसभा में। अब ड्रेस पे और इस सब पे अब मुद्दे की बात भी नहीं करते हैं, यही सब चीज करते हैं, मुद्दे से भटकते हैं। एक ही वो हंगामा खूब करते हैं, लेकिन मुद्दे एक ही मुद्दा को पकड़े हुए हैं, वह है अपराध में वृद्धि और बेटियों के साथ न्याय नहीं मिलने की बात। इसी को पकड़े हुए, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा। सदन में तो दिखाई देता है कि जिस तरीके से विपक्ष को विरोध करना चाहिए, सरकार से सवाल दागने चाहिए, वो काम सत्ता पक्ष वाले ही उसी में विधायक अपने मंत्रियों से कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका तो वही बेहतर निभा रहे हैं। काल के दौरान जो भी जैसे चलता है, ऐसे तो अमूमन जो है सत्र चलता ही नहीं है, हंगामा को जो भेंट चल जाता है। तो अब जो है स्थिति, तो यह सब इसके लिए दोषी कौन होंगे? सीधे तौर पर तेजस्वी यादव जी। वह अगर सदन में उपस्थित रहे, सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिए, जन समस्या की बातें उठाने के लिए जो कहें, तो तब न उठेगा। क्षेत्र में कोई मतलब ही नहीं है। क्षेत्र में क्या हो रहा है अपने विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में, उसका कभी जिक्र वो लोग करते हैं? उससे ज्यादा सत्ता पक्ष के लोग ही मंत्रियों की खिंचाई कर रहे हैं। हर मुद्दे को लोग उठा रहा है, चाहे वह हर घर नल जल वाला मामला हो या स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामला हो, पीएससी और क्या कहता है सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, जो भी है, जीविका दीदियों से जुड़ा मुद्दा हो, सभी यही लोग उठा रहे हैं, सत्ता दल के ही विधायक, चाहे विधान पार्षद। तो और विपक्ष जो है सिर्फ हंगामा करने पर लगा। इसको नियंत्रित कौन करता? इसको तो सदन में नियंत्रित करते प्रतिपक्ष के नेताओं की जवाबदेही होती है। बहुत बड़ी मीटिंग किए, बजट मतलब पास हो गया, पेश किया गया, तो उस समय जो है तेजस्वी मीटिंग किए कि 5 तारीख को आएंगे तो सरकार को घेरेंगे। सरकार को घेरने के लिए मीटिंग, वो ऐसा तो घेर ही नहीं पाए, यही इसी हंगामा करके घेरेंगे। कहाँ है न कांग्रेस उनके साथ खड़ा होती है, कांग्रेस का अपना सूर है। जो अभिषेक रंजन है, देख रहे हैं रोज के रोज नया नया जो है ना कैरेक्टर वो निभा रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री का पुतला लेके पहुंच जाते हैं, आज भी वह धरना दिए हुए थे, उनका सुर अलग था, तमाम विपक्षियों से उनका सुर अलग था, तो वो अलगे लाइन लेंथ पकड़े हुए हैं। तो तेजस्वी यादव के नहीं रहने से, एक तो कहा जाता है कि महागठबंधन का नेता हुए, विपक्ष के नेता तक पूरा महागठबंधन के नेता है, बावजूद इसके उनकी भूमिका जो है विधानसभा में एकदम से गौण है। जिस दिन रहते हैं उस दिन मुख्यमंत्री से उनकी झड़प हो जाती है। एक दिन हुई थी ना जी, जिस पर मुख्यमंत्री ने उनको करारा जवाब दिया था कि तुम बच्चा हो, बैठो, तुमको क्या समझ है, क्या जानते हो। तो ये उसके बाद से देखिए लापता। तो तेजस्वी यादव का लापता रहने से उनके कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों सब में हतोत्साह, कहने को लोग गरजते हैं। आज भी देख भाई वीरेंद्र ने गर्जा, मुख्यमंत्री पर जो है कटाक्ष भी किया। दवा नहीं खाते हैं समय पे, दवा नहीं खाते हैं। अभी भी इन लोगों का एक ही चीज है दिमाग में कि मुख्यमंत्री जो है बीमार है, वह दवा नहीं खाते हैं, इसलिए कभी कभी जो है ना कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जो विवादों का विषय बन जाता है। जैसे पिछले दिनों विधान परिषद में हुआ, राबड़ी देवी को उन्होंने कह दिया ये लड़की क्या जानती है। तो ऐसे मुद्दों पर जो है वो लोग सीधे कहते हैं कि ये बीमार है, इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप, इसको संतुलित कौन करेगा? तेजस्वी यादव अब तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, अब तो कहना ही नहीं है। पद बड़ा मिल गया, पद मिलने के बाद भी बैठे हुए हैं। जश्न तो बड़ा ढोल नगाड़ा से हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी बैठे हुए हैं। अध्यक्ष बन गए, एक राउंड लगा देना चाहिए था जनता के बीच में। अभी तक में ना पहले गए बजट सेशन से, बाद की पता के बाद भी नहीं गए हैं, सीधे अब उनका प्रोग्राम बन रहा है कि हम निकलेंगे बिहार की यात्रा पर, लेकिन कब से निकलेंगे यह अभी तक तय नहीं हुआ। तो इसीलिए कि अगर सदन में नेता नहीं रहे तो विधायक तो उसके हो ही जाएंगे मनमानी।
करेंगे, उच्छृंखल हो जाएंगे। तो यही स्थिति अभी राजद की है, उसके विधायकों की है। जिसको जो मन होता है उसी मुद्दे पर जो है सरकार से उलझ जाता है, वॉकआउट कर देते हैं। चलिए, तो तेजस्वी यादव जो है वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि नीतीश कुमार के सामने खड़े हों। तो नीतीश कुमार के सामने खड़ा होना खड़ा होना ये कोई बहुत बड़ा जो सवाल नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को लेकर के किस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं। जो पार्टी के जो अन्य विधायक हैं वो क्या सोच रहे होंगे अपने नेता के बारे में। जब विधानसभा का सत्र चलता है उस बीच सारे विधायक मौजूद रहते हैं विपक्ष के, लेकिन उनका नेतृत्व करता यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं रहते हैं वहां पर मौजूद। तो सवालों में वो दम नहीं दिखता है। देखते हैं कभी जो है भाई वीरेंद्र हो जाते हैं अगुआ सदन में जी, कभी सर्वजीत हो जाते हैं, बोधगया जो जीत कर आए हैं जी, कभी रणविजय साहू हो जाते हैं। वो दम नहीं दिखता है सवाल में उनके, वो बातें नहीं निकल कर आती, न तो मीडिया में छापाते हैं। क्योंकि जब नीतीश कुमार एक तरफ बैठे हैं तो नेता प्रतिपक्ष का होना लाजमी है। अगर वो नहीं रहते हैं तो फिर विपक्ष जो है बहुत ही कमजोर दिखाई देता है। अब और तेजस्वी कहीं न कहीं से एकदम साफ जाहिर हो रहा है कि तेजस्वी जो है अपनी हार से डिप्रेशन में है, स्वाभाविक है, सदमा लगा है उनको बहुत बड़ा, जो अभी तक उससे उबर नहीं पा रहे हैं। भले ही वो औपचारिकता के लिए आ जाते हो, उसमें जो है जो उसको लिख करके जो मिलता है भाषण, शेरो शायरी बहुत बढ़िया करते हैं। सदन में आकर के कर लिया, पैर में दर्द भी था, उसके लिए भी बैठ करके भाषण दिया, लेकिन उसके बाद से नजारत है दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।